मॉर्निंग पुष्पेश सर जी के क्लास में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। मैं जो है बजट के बारे में बता रहा था और बजट का इंट्रोडक्शन बताया मैं पहले वीडियो में। अब अभी के वीडियो में जो है विकास के प्रथम इंजन और प्रमुख इंजन कृषि के बारे में बताने जा रहा हूं। इस बजट में कृषि के बारे में क्या क्या घोषणाएं हुई है उसकी के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। तो कृषि देखते हैं। कृषि देखिए कृषि में क्या क्या है। तो यह प्रथम इंजन है। भारत में प्रथम इंजन के रूप में कृषि से शुरू करते हुए विशिष्ट प्रस्तावों की ओर आगे हम बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना, इससे संबंधित पहला योजना है प्रधानमंत्री धन धान योजना, पीएम शॉर्ट में लिख देते हैं, धन धान योजना। कृषि से संबंधित यह योजना है पीएम धन धान योजना। विकासशील कृषि जिला कार्यक्रम जो है इससे संबंधित है। और जो है इसमें देखते हैं क्या बातें हैं। आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता से प्रेरणा लेकर हमारी सरकार राज्यों की भागीदारी से प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना का शुभारंभ करेगी। इस कार्यक्रम में मौजूदा योजना और विशिष्ट उपायों के अभिसरण के माध्यम से कम उत्पादकता, कम फसलों की बुआई और औसत से कम ऋण मापदंड वाले 100 जिलों को शामिल किया जाएगा। इनका उद्देश्य है जो है संवर्धित कृषि उत्पादकता। उद्देश्य है इसका जो है संवर्धित कृषि उत्पादकता पहला। और दूसरा फसल विविधता और सतत कृषि पद्धति का अपनाना। फसल विविधता और सतत कृषि पद्धति को अपनाना। तीसरा इसमें है पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसल कटाई के बाद भंडारण बढ़ाना। और चौथा इसमें है सिंचाई की सुविधा में सुधार करना। और पांचवा दीर्घ अवधि और लघु अवधि ऋण की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाना होगा। इस कार्यक्रम से 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलने की संभावना है। यह था पीएम धन धान जो है कार्यक्रम था, योजना, उससे संबंधित बात थी। अब जो है दूसरा ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण। एक व्यापक बहु क्षेत्रीय ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण कार्यक्रम राज्यों की भागीदारी से प्रारंभ किया जाएगा, जिसमें कौशल निवेश प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि में कम रोजगार का समाधान होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई जान आएगी। इनका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में अवसर पैदा करना ताकि प्रवास एक विकल्प हो, न कि अनिवार्यता। यानी बाहर रोजगार के लिए ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति को नहीं जाना पड़े, प्रवास जो है उसकी जो है अनिवार्यता न हो, उसका शौक हो। और कृषि के अलावा छोटे छोटे उद्योगों का विकास कर रोजगार देने का प्रयास किया जाएगा ताकि उसको बाहर माइग्रेट ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति को नहीं करना पड़े। अब आगे देखते हैं यह कार्यक्रम ग्रामीण महिलाओं, युवा किसानों, ग्रामीण युवाओं, उपेक्षित और छोटे किसान, भूमिहीन परिवारों पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसका विवरण अनुलग्न क में किया गया है। 13 वैश्विक और घरेलू सर्वश्रेष्ठ पद्धति को शामिल किया जाएगा और बहुपक्षीय विकास बैंक से उपयुक्त तकनीकी
और वित्तीय सहायता प्राप्त की जाएगी। पहले चरण में 100 विकासशील कृषि जिलों को शामिल किया जाएगा। अब है दलहन में आत्मनिर्भरता। दलहन में क्या है? आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। हमारी सरकार खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तिलहन मिशन को कार्यान्वित कर रही है। हमारे किसान के पास अपनी जरूरत के लिए और उससे कहीं अधिक उपजाने का सामर्थ्य है। और जो है 10 वर्ष पहले हमारे ठोस प्रयास किए थे और दलहनों में लगभग आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सफलता पाई। पिछले किसानों ने 50% तक फसल क्षेत्र को बढ़ाकर उसमें सहयोग दिया और सरकार ने खरीद और लाभकारी मूल्यों की व्यवस्था की। तब से आय में वृद्धि और बेहतर आर्थिक क्षमता के साथ दलहनों की हमारी खपत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अब हमारी सरकार तूर, उड़द, मसूर पर विशेष ध्यान के समय 6 वर्षीय दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन प्रारंभ करेगा। इनका विस्तृत विवरण अनुलग्न ख पर दिए गए हैं। केंद्रीय एजेंसी में पंजीकरण और इससे करार करने वाले किसानों से अगले 4 वर्षों के दौरान ये एजेंसियां इन 3 दलहनों से उतनी खरीद करने को तैयार करेगी जितनी उनके पास लाई गई। सब्जियों और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम भी है। अब जो है यह दलहन था, अब सब्जी और फल के लिए भी विशेष कार्यक्रम, सब्जी और फल की इस बजट में। तो देखते हैं इसके लिए क्या क्या कार्यक्रम है। यह बात उत्साहवर्धक है कि हमारे लोग अपने पोषण संबंधी आवश्यकता के बारे में लगातार जागरूक होते जा रहे हैं। यह समाज के स्वस्थ बनने की निशानी है। आय के सारे स्तरों के बढ़ने के साथ सब्जी और फल और अन्न का जो है उपयोग अधिक बढ़ा है। उत्पादन प्रणाली, आपूर्ति, प्रसंस्करण और किसानों के लिए लाभकारी मूल्य को बढ़ावा देने के लिए राज्यों की भागीदारी से एक व्यापक कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त संस्थानिक तंत्र स्थापित किया जाएगा। किसान उत्पादक संगठन और सहकारी समिति की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। यह जो है फल सब्जी के लिए था। अब बिहार में मखाना बोर्ड का गठन हुआ है। मखाना बोर्ड का गठन जो है बिहार में हुआ है। इसके लिए बिहार के लोगों के पास एक विशेष अवसर है। मखाना का उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, विपणन में सुधार के लिए बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा। इन कार्यकलापों में लगे लोगों को एफपीओ में संगठित किया जाएगा। यह बोर्ड मखाना किसानों को पथ प्रदर्शन और प्रशिक्षण सहायता उपलब्ध कराएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए भी कार्य करेगा कि उन्हें सभी संगत सरकारी योजनाओं के लाभ मिले। राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन 5वां। राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन, यह जो है राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन शुरू होगा। राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन का कार्यान्वयन किया जाएगा, जिनका उद्देश्य अनुसंधान परिवेश को बढ़ावा देना, उच्च पैदावार, कीट प्रतिरोधी और जलवायु अनुकूल के गुणों से संपन्न बीजों को लक्षित विकास और प्रसार करना। जुलाई 2024 में जारी किए गए बीजों की 100 से अधिक किस्मों को वाणिज्यिक स्तर पर उपलब्ध कराया जाएगा। अब जो है आपका मत्स्य उद्योग, इसके बाद मत्स्य उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। मछली पालन, इसमें क्या किया जाएगा देखिए।
भारत मत्स्य उत्पादन और जलीय कृषि क्षेत्र में विश्व भर में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। समुद्री खाद्य निर्यात का मूल्य 60,000 करोड़ है। समुद्री क्षेत्र की अप्रयुक्त संभावना के द्वार खोलने के लिए हमारी सरकार अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप जैसे द्वीपों पर विशेष ध्यान देने के साथ ही भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और गहरे समुद्र से सतत मछली पकड़ने को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल फ्रेमवर्क लाएगी। अब जो है कपास उत्पादन मिशन कृषि में कपास उत्पादन के लिए क्या कर रही है? उत्पादन मिशन के तहत क्या होगा देखिए, कपास उत्पादन मिशन, इसके तहत कपास उगाने वाले लाखों किसानों के लाभ के लिए कपास उत्पादक मिशन की घोषणा करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। इस पंचवर्षीय मिशन से कपास कृषि की उत्पादकता और वाहनीयता में पर्याप्त सुधार लाने में मदद मिलेगी और कपास की अधिक लंबे रेशे वाली किस्मों को बढ़ावा मिलेगा। किसानों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उत्तम सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। वस्त्र क्षेत्र के लिए हमारे 5F के समेकित विजन के अनुरूप इससे किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी। भारत के परंपरागत वस्त्र क्षेत्र में नई जान फूंकने के लिए गुणवत्तापूर्ण कपास की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित होगी। अब जो है किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अधिक ऋण दिया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड इससे जो है अधिक ऋण दिया जाएगा किसानों को। देखते हैं इसमें किसान क्रेडिट कार्ड से 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों, डेयरी किसानों को अल्पकालिक ऋणों की सुविधा मिलती है। संशोधित ब्याज संबंधी योजना के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से की जाने वाली ऋण के लिए ऋण सीमा जो है 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख, इसमें जो है 3 लाख से जो है 5 लाख जो है कर दिया गया है। उतना ऋण जो है किसानों को मिलेगा। अब देखिए कृषि में आगे, असम में यूरिया संयंत्र लगेगा। असम में यूरिया संयंत्र लगेगा। यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए हमारी सरकार ने पूर्वी क्षेत्र के निष्क्रिय पड़े 3 यूरिया संयंत्रों में उत्पादन फिर प्रारंभ किया। यूरिया की आपूर्ति को अधिक बढ़ाने के लिए नामरूप असम में जो है 12.7 करोड़ मीट्रिक टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला एक संयंत्र स्थापित किया। अब दूसरा इसमें देखिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए उत्प्रेरक के रूप में डाक सेवा को जो है सुदृढ़ किया है। 1.5 लाख ग्रामीण डाकघरों वाले भारतीय डाक को भारतीय डाक पेमेंट बैंक और 2.4 लाख डाक सेवाओं को विशाल नेटवर्क की सहायता से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने के लिए तैयार किया जाएगा। इनका वितरण अनुशंसल गो में दिया गया है। भारतीय डाक को विशाल सार्वजनिक लॉजिस्टिक संगठन के रूप में बदला जाएगा, जिससे विश्व कर्माओं, नए उद्यमों, महिलाओं, स्व सहायता समूहों, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों तथा बड़े कारोबारी संगठनों को बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकेगी। अब जो है 26 हमारी सरकार सहकारी क्षेत्र में NCDC ऋण कार्यों के लिए सहायता करेगी। दूसरे इंजन के रूप में जो है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। यह जो है विकास का पहला इंजन कृषि था, अब दूसरे
उद्योगों के बारे में बताऊंगा। दूसरे इंजन के रूप में वह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग है। नेक्स्ट वीडियो में उसको देखिएगा। ओके, बाय।